हेलो फ्रेंड्स, रेल लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। और आप सभी के लिए एक रिक्रूटमेंट आई हुई है। आप देख सकते हैं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ये रिक्रूटमेंट नोटिस आया हुआ है। तो फॉर्म जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे 24 अप्रैल से भरे जाएंगे और लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग जो है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की वो 23 मई को है। और इसका जो CBT का एग्ज़ाम होगा वो जून 2021 में इसका स्टार्ट होगा। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। तो जो पहली जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी 31 है। UR के लिए 14, SC ST और OBC के लिए आप देख सकते हैं 4, 2, 8 और EWS के लिए 3 है। और PWD जो WD कैंडिडेट हैं, PWBD जो कैंडिडेट हैं उसके लिए 2 पोस्ट आई हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो डिग्री मांगी हुई है सिविल इंजीनियर की और 60% से कम इसमें मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो जो भी सिविल इंजीनियर से BTech वाले हैं जो उनकी डिग्री है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका कोड है पोस्ट कोड 11। और अगली जो वैकेंसी है उसको है जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD की। उसके टोटल वैकेंसी 77 है। और इसमें 34 यूथ जनरल के लिए से SC ST OBC के लिए 11, 5, 7, 20, 7 ये पोस्टें हैं। इसका पोस्ट कोड 12 है। तो इसमें कौन सी डिग्री मांगी गई है, तो 2 years इन MBA और PGDBA, PGDBM, PGDM इन मार्केट बिजनेस ऑपरेशन एंड कस्टमर रिलेशन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीड। तो ये डिग्री इसमें मांगी गई है। और अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की। इसमें भी 13 पोस्टें हैं। तो डिग्री भी इसमें वही मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ये सब मांगी गई है। और अगली पोस्ट है इसमें एग्जीक्यूटिव, जिसका स्केल है 30,000 से लेकर 1,20,000 तक। इसमें 21 कोड नंबर इसका 21 है। और ये पोस्टें 73 पोस्टें हैं। तो इसमें डिप्लोमा 3 साल का सिविल इंजीनियर से, ये देख सकते हैं आप, ये डिग्री से मांगी है। और सब में 60% मार्क्स कंपलसरी हैं। और मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है सभी का। इसमें भी A3 मांगा है, इसमें A2 मांगा गया है। और अगली जो पोस्ट है इसमें वो एग्जीक्यूटिव है इलेक्ट्रिकल की, 42 पोस्टें हैं। इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है 3 साल का इलेक्ट्रिकल में। और A3 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। और अगला है इसमें एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन। इसकी टोटल वैकेंसी 87 है। इसमें भी डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक, इतने सारे इसमें चीज़ें हैं दी गई हैं। इसमें भी 60% मार्क्स क्वालिफिकेशन है। और अगला है इसमें एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए। तो इसमें ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो इसको भर सकते हैं, ग्रेजुएट। तो इसमें 237 पोस्टें हैं और 96 है जनरल के लिए, 36 SC ST के लिए 17 और OBC के लिए 65, EWS के लिए 23 हैं। तो और इसमें PWD कैंडिडेट के लिए भी 10 हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 33 हैं। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है। और लास्ट जो पोस्ट इसमें दी गई है नीचे भी वो है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की। 3 पोस्टें दी गई है, UR की हैं, एक PWBD कैंडिडेट की है। और इसमें डिप्लोमा मांगा गया है। डिप्लोमा 3 साल का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इसमें सब में आपका इसमें भी 60% मार्क्स है। तो 60% मार्क्स इसमें होने चाहिए। और अगली जो वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसका पे स्केल है 25,000 से 68,000 के बीच में। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में 135 हैं पोस्टें, आप देख सकते हैं। इसमें भी मेट्रिकुलेशन में मांगा गया है इसमें 60% मार्क्स। और 2 ईयर का कोर्स आपने अगर किया है, ITI की हुई है NCVT SCVT से,
और 60% मार्क्स इसमें है, इसमें सभी में 60% मार्क्स दिया गया है, तो ITI वाले इसको भर सकते हैं इस पोस्ट को। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन में है, इसमें 147 वैकेंसीज़ हैं। आप देख सकते हैं UR और PWD के लिए यहाँ दिया गया है, और मेडिकल स्टैंडर्ड्स में B1 दिया गया है, और डिग्री इसमें मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, और 2 साल का ITI मांगा गया है। इन चीज़ों से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, TV एंड रेडियो, अगर आप में से इसमें से किसी में से भी आपने 2 साल का आपके पास कोर्स है और 60% मार्क्स होने चाहिए टोटल। और अगली जो वैकेंसी है वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, 225 पोस्टें हैं, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है। तो इसमें मैट्रिकुलेशन में 60% से कम नहीं होने चाहिए, और मिनिमम 2 ईयर का ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए आपके पास ITI का। और ग्रेजुएट या तो ये हो, या आप ग्रेजुएट हो किसी भी उससे, ग्रेजुएट बंदे इसमें भर सकते हैं। तो जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है ये पोस्ट भर सकता है जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जिसमें UR के लिए 90 है, SC के लिए 34, ST के लिए 17, OBC के लिए 61, AW के लिए 23, और PW के लिए 9, और एक्स सर्विसमैन के लिए 33। मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है इसमें A2, तो ये पोस्ट ग्रेजुएट जो बंदे हैं वो भर सकते हैं। और लास्ट जो है JEE की है, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, 14 पोस्टें हैं, B1 इसमें मांगा गया है। और इसके लिए क्या क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स होने चाहिए, और मिनिमम 2 साल का, 12th में 60%, 2 साल का इसमें ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए ITI से। इसमें फिटर वाला हो, या इलेक्ट्रीशियन हो, मोटर मैकेनिक हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में, इसमें आपका 2 साल का आपके पास कोर्स होना चाहिए, तो ITI वाले इसको भर सकते हैं, इन्होंने ITI करी हुई है। और मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 है। तो एज लिमिट इसमें है जूनियर मैनेजर की 18 से 27, और एग्जीक्यूटिव की 18 से 30, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की 18 से 30 तक है। और एज रिलेक्सेशन भी है इसमें, तो 5 साल है ST/ST के लिए, 3 साल है OBC के लिए, और 10 साल है आपका PWD कैंडिडेट के लिए। तो टोटल 15 हो गया अगर SC/ST कैंडिडेट है तो, और 13 हो गया OBC कैंडिडेट अगर वो PWD है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है इसमें। और जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से है उनके लिए 8 साल का इसमें, अगर रेगुलर कैंडिडेट उसमें एम्प्लॉय है तो 8 साल का उसमें रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगा। और जो मैक्सिमम एज है वो 56 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये भी इसमें मेंशन है। तो एज रिलैक्सेशन में आपको सर्टिफिकेट यहाँ दिखाना होगा। और आइए देख लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें देख लीजिए। तो जूनियर मैनेजर के लिए CBT होगा, तो CBT तो सभी के लिए होगा। और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट, वो सिर्फ इसमें एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और ऑपरेशन एंड BD के लिए है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी का होगा। इंटरव्यू इसमें सिर्फ पहले तीनों के लिए है, जूनियर मैनेजर के लिए इसमें इंटरव्यू है, और मेडिकल टेस्ट तो सभी के लिए है। तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो पेपर इसका जो CBT होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, और 2 घंटे की ड्यूरेशन इसमें है। पेपर 2 या 3 फेज में हो सकता है एक दिन में। और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 0.25 की है, 1/4 की। और जिसमें क्वालिफिकेशन मार्क्स है रिटर्न में 40% जनरल के लिए, 30% है SC/ST OBC के लिए और EWS के लिए।
और ये है इसका एग्जामिनेशन सिटी है अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापत्तनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, मोहाली। और ये सारे इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं, आप देख सकते हैं। तो द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, अब तीसरा कॉलम देख लीजिए। इफ़ द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट आर लेस देन एग्जामिनेशन पोस्ट फॉर कंडक्ट दिल्ली एंड एनसीआर नहीं। तो दिल्ली में अगर किसी पोस्ट के लिए कम लोगों ने अप्लाई किया तो उसका जो एग्ज़ाम हो सकता है दिल्ली में हो सकता है आपका। और जिसमें फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस देख लेते हैं एक बार कितनी एग्जामिनेशन फ़ीस है। तो ये एग्जामिनेशन जूनियर मैनेजर के लिए तो 1000 रुपये है, एग्जीक्यूटिव के लिए है 900 रुपये, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 रुपये है। सभी के लिए एक ही फ़ीस इसमें दी गई है। ऑनलाइन मोड में आप इसमें जाके फॉर्म भर फिलअप कर सकते हैं। और ये है इसका सिलेबस, लिंक मैं आप सबको दे दूँगा, आप लिंक देख ले सकते हैं इसका। पूरा सिलेबस इसमें अभी बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो का सिलेबस डिस्कस करेंगे तो मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा, आप इसमें पूरा इसका सिलेबस देख सकते हैं। टोटल इसमें 120 क्वेश्चन होंगे CBT 1 में। तो ये पूरा सिलेबस है। तो आप अप्लाई करने के लिए आप इसकी वेबसाइट www.defccil.com पे जाके मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाके इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये था फॉर्म पूरा। तो आप इसको जो कैंडिडेट इच्छुक हैं वो इसको भर सकते हैं। पे स्केल इसमें आप देख सकते हैं ऊपर से। जूनियर मैनेजर का स्केल है इसमें 50,000 से 1,60,000 के बीच में, काफ़ी अच्छी तनख्वाह है। और एग्जीक्यूटिव की का पे स्केल है 30,000 से लेकर 1,20,000 तक। और जूनियर एग्जीक्यूटिव का पे स्केल है 25,000 से लेकर 68,000 के बीच में। तो ये है अपना, मतलब बाकी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं।